हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज की टॉपिक है दर्पण के फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। आपका चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, ये आज इसका डेरिवेशन होगा। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल R/2। ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। आज इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअल में होता कैसे है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक फिगर बनाओगे और कुछ मान के लिखोगे। ठीक है, एक फिगर बनाओगे और कुछ मान के लिखोगे। माना यम और यम डैश, माना यम और यम डैश का एक अवतल दर्पण है जिसके ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कितनी है, इस कैपिटल R है। ठीक है ना। उसके बाद तथा ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल एफ, यानी कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, स्मॉल एफ है। इतना आपने समझ लिया। ठीक है ना, इतना आपको थोड़ा सा मान के लिखना है। उसके बाद आपको ये फिगर में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। इसमें हमने प्रकाश के परावर्तन का नियम लगाया है। जो आपको दिख रहा है, जो प्रकाश किरण आई परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट गई, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये कुछ ऐसे बनती है। ठीक है ना। ये अभिलंब होता है, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण। ये कोण कितना होता है, स्मॉल आई होता है, ये वाला स्मॉल आर। ठीक है ना। आपतित किरण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई इज इक्वल कोण आर। ठीक है ना। इतना फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे इसका डेरिवेशन करते हैं। तो पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा एक फिगर यहां पे बना लेंगे। ठीक है, छोटा सा फिगर हम बना लेते हैं। मान लीजिए कोई दर्पण है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। हम इसकी एक तरफ पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, एक तरफ पेंटिंग कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा ध्रुव है P, ये F है और ये C है। ठीक है, उसके बाद कोई प्रकाश किरण आई जो मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से होकर चली गई। चलो मान लो या फोकस यहाँ पे है। ठीक है ना। उसके बाद ये कोई ए बी किरण है। ठीक है, ये कोई ए बी किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ चली गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। और उसके बाद हम एक फोकस से क्या वक्रता केंद्र से एक अभिलंब डॉटेड डाल देंगे। तो ये एक परावर्तन के जैसा बन जाएगा अगर आप सीधा करके देखोगे। तो इधर एक कोण क्रिएट होगा क्योंकि प्रकाश किरण इधर से आई। इधर वाला कोण क्या होगा, कोण आई होगा। इधर वाला कोण आर होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम कुछ डेरिवेशन कैसे लिखेंगे, तो फिगर बन गया। उसके बाद डेरिवेशन कैसे लिखेंगे, परावर्तन के नियम से कोण आई इज इक्वल कोण आर, यानी कि ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद इसको अगर शब्दावली में देंगे, यानी कि कोण का नाम देंगे, तो ए बी सी, यानी ये वाला कोण जो होगा ए बी सी वाला कोण किसके बराबर होगा, एफ बी सी के। यानी कहने का मतलब ये है, इसको साफ करके आपको दिखाते हैं। ऐसा कोई कोण बना है, ये ऐसा, तो इसको आपने ए नाम दिया है, इसको बी, इसको सी, इसको एफ। तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार। अगर नाम दोगे तो ए बी सी, यानी ये वाला, और उसके बाद ये वाला एफ बी सी बराबर हो गया। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे डली थी, ये वाला कोण जो होगा इस वाले कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है ए बी सी कोण जो होगा वो बराबर होगा किसके, बी सी एफ, यानी इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, बी सी एफ के बराबर होगा। तो जो कोण ए बी सी होगा बी सी एफ के बराबर होगा एकांतर के हिसाब से। ठीक है ना। उसके बाद जो कोण बी सी एफ होगा, यानी कि जो ये वाला कोण होगा वो कोण आर के बराबर होगा, क्योंकि जो ये वाला कोण सी जो है वो कोण आई के बराबर है। तो कोण सी जो होगा कोण आर के भी तो बराबर होगा, क्योंकि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो इसके हिसाब से ये वाला बी सी एफ जो होगा एफ बी सी के बराबर होगा। ठीक है ना। तो जो ये वाली भुजा होगी दर्पण में, जो ये वाली भुजा होगी, फिर से देख लो आप, जो ये वाली भुजा होगी इस वाली भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि जो सी एफ आएगी वो बी एफ के बराबर हो जाएगी। इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद दर्पण का द्वारा का अत्यंत छोटा कर दे। कहने मतलब ये है कि एक बार आप फिर से देख लो इसको। मान लो हमने ये मेरा दर्पण लिया, उसकी एक तरफ पेंटिंग कर दी, ये एक्सिस आई, सॉरी
कि हमने एक अभिलंब डाल दिया। ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। बस इसको आप इतना समझना है। अगर ये दर्पण का जो पी वाला पॉइंट है अत्यंत छोटा करते चले आए तो जो बी एफ रेखा है वो इसके समांतर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो छोटा होता चला जाएगा नीचे आएगा तो इसके बराबर हो जाएगी, तो जो बी एफ होगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे इक्वेशन 2 बनेगा, इससे इक्वेशन 2 बनेगा। पहला इक्वेशन सी एफ बराबर बी एफ, दूसरा इक्वेशन बी एफ बराबर पी एफ, ठीक है ना। दो इक्वेशन बन गए। जब दोनों इक्वेशन की आप तुलना करोगे, जब दोनों इक्वेशन की तुलना करोगे कह सकते हो बी एफ का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। आपने इतना देख लिया। उसके बाद यहां पे जो अब थोड़ा सा ऊपर आप देख लो, थोड़ा सा ऊपर ये देखो कि जो पी एफ है वो जो पी एफ है वो क्या है, स्मॉल एफ है। ये यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल एफ है और यहां सी एफ की दूरी कितनी है, पी सी की दूरी कितनी है, कैपिटल आर है, ठीक है ना। और वहां पे हमको सी एफ मिला है तो पी सी माइनस सी एफ कर देंगे तो हमको सी एफ मिल जाएगा। पी सी माइनस सी एफ कर देंगे तो आपको पूरी दूरी मिल जाएगी ना, नहीं समझे। ये पी होगा, ये आपका एफ होगा, ये कितना होगा, ये इधर पी होगा, ये सी होगा, ठीक है ना। तो जब इस पूरी दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी निकल के आएगी ना। उसी तरह से जब सी एफ में, जब पी सी में से पी एफ घटा देंगे आप तो आपका सी पी मिल जाएगा और पी एफ उधर ही रहेगा। जब पक्षांतर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, पी सी बराबर 2 पी एफ। आपको पी सी बराबर पता है कैपिटल आर होता है, हमने माना है। पी सी बराबर कितना माना है हमने, कैपिटल आर, या होता भी है ना। दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या। और पी सी क्या है, फोकस दूरी है। तो जब आप दोनों में रखोगे मान, जब आप दोनों जगह इसका कैपिटल आर और स्मॉल एफ की वैल्यू मान रख दोगे तो आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 2f। आपको सिद्ध क्या करना था, f बराबर r/2 पक्षांतर कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।